सीमा पर सूरज ढलते ही हवा में एक अजीब सी सनसनी दौड़ जाती थी। भारत पाकिस्तान की वो लंबी, खतरनाक रेखा जो दो भाइयों को हमेशा के लिए अलग कर गई थी। 1947 का बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, बल्कि दिलों का भी था। लेकिन इस सीमा के बीच में एक रहस्य छिपा था, एक शहजादा घोड़ा जिसका नाम था राजकुमार। वो कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसके बाल काले चमकदार थे, आंखें सोने जैसी चमकती और दौड़ते वक्त ऐसा लगता मानो हवा खुद उसके पीछे भाग रही हो। कहते हैं कि वो मुगल बादशाहों के जमाने का था, जो अब सीमा के जंगलों में छिपा हुआ था। लेकिन असली कहानी तो ये थी कि राजकुमार सिर्फ एक घोड़ा नहीं, बल्कि दो देशों की जंग का प्रतीक था। दोस्तों, ये कहानी है भारत और पाकिस्तान की, वो जंग जो 77 सालों से चल रही है। लेकिन कभी बंदूकों से, कभी क्रिकेट के मैदान से और कभी सीमा पर तनाव से। लेकिन आज हम बात करेंगे उस घोड़े की जो सीमा पार करना चाहता था और दोनों तरफ के सिपाहियों के दिलों को छू गया। ये कहानी शुरू होती है 1965 से, जब भारत पाकिस्तान युद्ध की आग भड़क रही थी। पंजाब के बीएसएफ के एक जवान कैप्टन अर्जुन सिंह सीमा पर गश्त कर रहे थे। रात के अंधेरे में अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, न होने वाली लेकिन दिल को छू लेने वाली। वो घोड़ा था राजकुमार, जो पाकिस्तानी तरफ से भागा आया था। उसके पैरों में खून था और आंखों में डर। अर्जुन ने सोचा, ये कोई जासूस का धोखा तो नहीं। लेकिन जब उसने घोड़े को छुआ तो महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक दोस्त है। अर्जुन सिंह का बचपन लाहौर में बीता था। बंटवारे के वक्त उसके परिवार को सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा। उसके पिता, जो एक घुड़सवार थे, हमेशा कहते थे, घोड़ा सीमा नहीं देखता, वो सिर्फ आज़ादी की दौड़ में भागता है। अर्जुन को वो बात याद आई। उसने राजकुमार को अपनी पोस्ट पर छिपा लिया। लेकिन पाकिस्तानी तरफ से भी एक जवान था, लेफ्टिनेंट इकबाल खान। इकबाल का परिवार कराची से था, लेकिन उसके दादा अमृतसर के थे। इकबाल को भी बचपन से घोड़ों का शौक था। जब राजकुमार गायब हुआ तो इकबाल को लगा जैसे उसका अपना भाई खो गया हो। राजकुमार उसके पिता का आखिरी तोहफा था, एक शुद्ध अरबी घोड़ा जो सीमा के पार जाकर भारत की तरफ भागा था। अगली सुबह जब सूरज उगा तो सीमा पर तनाव बढ़ गया। पाकिस्तानी सेना ने आरोप लगाया कि भारत ने उनका घोड़ा चुरा लिया है। ये छोटी सी बात युद्ध का बहाना बन गई। रेडियो पर दोनों तरफ के कमांडर चिल्ला रहे थे, ये हमारा घोड़ा है, नहीं, ये सीमा पार आया था। लेकिन असली जंग तो दिलों में चल रही थी। अर्जुन ने राजकुमार को साफ किया, उसके घाव सुखाए और उसे घास खिलाई। घोड़ा चुपचाप खड़ा रहा, जैसे कह रहा हो, मैं किसी का नहीं, मैं सीमा का हूं। इकबाल रात भर सो नहीं सका। वो सीमा पर चढ़ गया, दूरबीन से देखता रहा। अचानक उसे दिखा वो काला घोड़ा भारतीय पोस्ट पर। इकबाल का दिल बैठ गया। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक दोस्त था जो कहता था, भाई, जंग तो हमेशा चलती है, लेकिन ये घोड़ा तो सिर्फ भागा है। कहानी अब गहराती जाती है। 1965 का युद्ध भड़क चुका था। लाहौर सेक्टर पर पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ रहे थे और भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाला। लेकिन राजकुमार की वजह से एक अजीब सी शांति बनी रही। दोनों तरफ के सिपाही रात में फुसफुसाते, वो घोड़ा किसका है? अर्जुन ने अपने कमांडर को बताया, सर, ये घोड़ा जासूस नहीं, बल्कि शांति का संदेश है। कमांडर हंसे, लेकिन दिल में कुछ कुछ हुआ। इकबाल ने भी अपने अफसर को कहा, ये हमारा राजकुमार है, हमें वापस लाना है। अफसर ने कहा, युद्ध में घोड़े भी हथियार हैं। लेकिन इकबाल को पता था कि राजकुमार हथियार नहीं, बल्कि यादों का पुल है। एक रात चांदनी में अर्जुन राजकुमार को सवारी करने लगा। घोड़ा दौड़ा सीमा के किनारे किनारे। हवा में बुलेट्स की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन वो रुका नहीं। तभी पाकिस्तानी तरफ से एक गोली चली, चेतावनी की। अर्जुन रुक गया। सामने इकबाल खड़ा था, बंदूक तानकर। लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। वो मेरा है, इकबाल चिल्लाया। अर्जुन उतरा, हाथ ऊपर करके। ये सीमा पार आया था, अब ये हम दोनों का है। दोनों के बीच खामोशी छा गई। राजकुमार बीच में खड़ा था, जैसे मध्यस्थ। इकबाल ने कहा, मेरा नाम इकबाल है, तुम? अर्जुन। बस दो शब्दों में दो देश जुड़ गए। उस रात दोनों ने बात की। युद्ध की आग के बीच सीमा पर दो जवान मिले। अर्जुन ने बताया अपने परिवार की कहानी, कैसे बंटवारे में मां खो दी। इकबाल ने कहा, मेरे दादा अमृतसर छोड़ आए, लेकिन दिल वहीं छूट गया। राजकुमार चुपचाप सुनता रहा। वो घोड़ा ऐसा था कि उसकी मौजूदगी में नफरत पिघल जाती। उन्होंने फैसला किया, घोड़े को वापस भेजेंगे, लेकिन शांति से। लेकिन सुबह होते ही युद्ध ने फिर दहाड़ मचाई। टैंक आए, बम गिरे।
राजकुमार घबरा गया, भागा सीमा पार, वापस पाकिस्तान। लेकिन इकबाल उसे पकड़ नहीं सका क्योंकि गोली चल गई भारतीय तरफ से। इकबाल जख्मी हो गया। अर्जुन ने देखा, दौड़ा दुश्मन की तरफ जाकर अपने दुश्मन को बचाया। तुम पागल हो, इकबाल बोला। नहीं, इंसान हूं, अर्जुन ने कहा। राजकुमार वहीं खड़ा था, जैसे कह रहा हो, देखो सीमा क्या करती है। उस पल दोनों देशों की जंग रुक गई। मेडिकल टीम आई, इकबाल को बचाया गया। लेकिन युद्ध रुका नहीं। 1965 का युद्ध खत्म हुआ, लेकिन राजकुमार की कहानी फैल गई। अखबारों में छपी, सीमा का शहजादा घोड़ा, भारत पाक का अनोखा प्रतीक। लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। राजकुमार वापस आया, इस बार 1971 के युद्ध में। युद्ध की छाया। 1971 का दिसंबर। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली विद्रोह भड़क चुका था। भारत ने समर्थन दिया और युद्ध की आग पूरे उपमहाद्वीप में फैल गई। पश्चिमी सीमा पर फिर तनाव। राजकुमार, वो शहजादा घोड़ा, अब पाकिस्तानी सेना के एक स्टेबल में था। इकबाल, जो अब मेजर बन चुका था, उसे देखता। तू वापस आ गया, लेकिन क्यों? वो पूछता। घोड़ा चुप रहता, लेकिन उसकी आंखें कहती, मैं शांति का संदेश हूं। इकबाल को 65 की वो रात याद आती। अर्जुन ने उसे बचाया था और उसके बाद दोनों के बीच चिट्ठियां चलने लगी, गुप्त रूप से, सीमा के रेडियो के जरिए। भाई, युद्ध कब रुकेगा? अर्जुन लिखता। जब सीमा मिट जाए, इकबाल जवाब देता। लेकिन 71 में हालात बदल गए। भारत ने पूर्व में हमला बोला और पश्चिम में जवाबी कार्रवाई। राजकुमार को इकबाल ने छिपा रखा था। सेना के अफसर कहते, ये घोड़ा भागता है, इस्तेमाल मत करो। लेकिन इकबाल जानता था कि राजकुमार भागता नहीं, जोड़ता है। एक रात, जब भारतीय सेना लाहौर की तरफ बढ़ रही थी, राजकुमार फिर भागा। इस बार भारतीय तरफ। अर्जुन, जो अब मेजर अर्जुन सिंह था, बीएसएफ की कमान संभाल रहा था। उसने घोड़े को देखा, पहचाना। तू फिर आया, दिल खुशी से भर गया। लेकिन युद्ध के बीच में राजकुमार एक संदेश लाया, इकबाल का। उसके गले में एक चिट्ठी बंधी थी, अर्जुन भाई, रुको, बात करो, युद्ध से कुछ नहीं मिलेगा। अर्जुन का दिल पिघल गया। वो सीमा पर गया, सफेद झंडा लहराया। सामने इकबाल खड़ा। कैसा है भाई? अर्जुन बोला। जिंदा हूं, लेकिन थक गया। इकबाल ने कहा। दोनों ने बात की बांग्लादेश की आजादी पर, बंटवारे की भूल पर। हम दोनों के पूर्वज एक थे, अर्जुन बोला। हाँ, लेकिन राजनेता ने बांट दिया, इकबाल ने सिर हिलाया। राजकुमार बीच में खड़ा, जैसे साक्षी। लेकिन तभी एक पाकिस्तानी टैंक आ गया। गोली चली, इकबाल फिर जख्मी। अर्जुन ने उसे कंधा दिया, भारतीय पोस्ट पर ले गया। तुम दुश्मन हो, फिर भी? डॉक्टर ने पूछा। दुश्मन? वो मेरा भाई है, अर्जुन चिल्लाया। युद्ध चरम पर था। ढाका गिर चुका, लेकिन पश्चिमी मोर्चे पर खूनी जंग। राजकुमार को अर्जुन ने सवारी की और सीमा पार करके इकबाल के सिपाहियों से मिला। अपने मेजर को बचा लो, वो जिंदा है, उसने कहा। पाकिस्तानी जवान हैरान, क्यों कर रहे हो ये? क्योंकि सीमा दिल नहीं बांटती। राजकुमार दौड़ा, संदेश पहुंचा। इकबाल बच गया, लेकिन युद्ध खत्म हो गया, बांग्लादेश पैदा हुआ। लेकिन भारत पाक के बीच नफरत बढ़ी। राजकुमार फिर गायब हो गया। कहते हैं वो जंगलों में छिप गया, सीमा के बीच। समय बीता। 1980 के दशक में जब कश्मीर में आग लगी, राजकुमार की अफवाहें फैली। एक कश्मीरी चरवाहा, जिसका नाम था यासिर, उसे देखा। यासिर भारतीय था, लेकिन उसके दोस्त पाकिस्तानी सीमा पर थे। ये घोड़ा जन्नत से आया है, वो कहता। यासिर ने राजकुमार को पकड़ा, लेकिन घोड़ा भागा नहीं। वो उसे सवारी करने दिया। यासिर ने सोचा, शायद ये शांति ला दे। लेकिन कश्मीर की जंग में आतंकी और सेना के बीच राजकुमार फंस गया। एक रात सीआरपीएफ के जवान उसे पकड़ने आए। ये जासूस का घोड़ा है। लेकिन यासिर ने कहा, नहीं, ये सीमा का राजकुमार है। इधर पाकिस्तानी तरफ इकबाल का बेटा, अब युवा अफसर अहमद, राजकुमार की कहानी सुनता। पापा, क्या वो घोड़ा असली था? हाँ बेटा, और वो अभी भी जीवित है। अहमद ने ठान लिया, ढूंढेगा। वो सीमा पार आया, गुप्त रूप से, एक ट्रेड कारवां में। भारतीय तरफ पहुंचा, यासिर से मिला। मुझे राजकुमार चाहिए, यासिर ने कहा। वो किसी का नहीं। लेकिन दोनों ने मिलकर घोड़े को ढूंढा। जंगल में चांदनी रात में राजकुमार मिला। दौड़ता हुआ, जैसे इंतजार कर रहा हो। अहमद ने सवारी की, आंखों में आंसू। ये मेरा दादा का था। लेकिन कश्मीर में तनाव बढ़ा। एक आतंकी हमला हुआ और राजकुमार फंस गया। अहमद और यासिर ने उसे बचाया, लेकिन गोली लग गई यासिर को। अहमद रोया, क्यों भाई?
क्योंकि हम एक हैं, यासिर बोला। राजकुमार दौड़ा, सीमा पार पाकिस्तान ले गया अहमद को। वहां इकबाल मिला। बेटा, तूने कर दिखाया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं। 1999 की कारगिल जंग में राजकुमार फिर आया। 1999 का मई। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर पाकिस्तानी घुसपैठिए छिपे हुए थे। भारत की सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। ऊंचाई पर जंग, जहां सांस लेना भी मुश्किल। लेकिन सीमा के उस पार राजकुमार फिर प्रकट हुआ। अब वो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी दौड़ में वो ही जोश। एक भारतीय पर्वतारोही सिपाही कैप्टन विक्रम बत्रा जैसा कि वास्तविक नायक उसे देखा। ये क्या चमत्कार है, विक्रम ने सोचा। राजकुमार उसके पास आया, जैसे जानता हो कि मदद चाहिए। विक्रम ने उसे सवारी की, चोटियों पर चढ़ा। घोड़ा फिसला नहीं, बर्फ पर दौड़ा। पाकिस्तानी तरफ अहमद खान, अब कर्नल, कारगिल में तैनात। उसे खबर मिली एक काला घोड़ा भारतीयों के साथ। ये राजकुमार है। उसका दिल धड़का। अहमद को अपने पिता इकबाल से कहानी सुनाई गई थी। वो घोड़ा शांति लाता है, लेकिन जंग में फंस जाता। अहमद ने फैसला किया, मिलेगा विक्रम से। रात में चोटी पर दोनों तरफ के सिपाही आमने सामने। विक्रम ने राजकुमार को भेजा चिट्ठी के साथ, भाई रुको, ये चोटियां खून से न लाल हो। अहमद ने पढ़ा, रोया। हाँ भाई, लेकिन आदेश है। कारगिल की जंग खूनी थी। टाइगर हिल पर लड़ाई, जहां विक्रम ने ये दिल मांगे मोर कहा। लेकिन राजकुमार वहां पहुंचा। घोड़ा दौड़ा, गोलीबारी के बीच। विक्रम ने सवारी की, दुश्मन की पोस्ट पर हमला बोला। लेकिन अहमद ने देखा, गोली नहीं चलाई। रुको, चिल्लाया। दोनों मिले दुश्मन के बीच। तुम्हारा घोड़ा हमें जोड़ता है, विक्रम बोला। हाँ, लेकिन जंग तो चल रही, अहमद ने कहा। राजकुमार बीच में, सिर झुकाए। उस रात उन्होंने सीजफायर का प्रस्ताव दिया। लेकिन सेना ने मना कर दिया। युद्ध चला, विक्रम शहीद हो गया। लेकिन मरते वक्त उसने राजकुमार को अहमद के हवाले किया। भाई, इसे संभालना। अहमद रोया, घोड़े को वापस ले गया। कारगिल जीत गया भारत, लेकिन राजकुमार की कहानी अमर हो गई। अखबारों में सीमा का शहजादा, कारगिल का गुप्त नायक। लेकिन असली दर्द तो अहमद का था। वो घोड़े से बात करता, तू क्यों आता है हर जंग में। 2000 के बाद शांति प्रयास हुए। अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस से गए। वहां इकबाल मिला अर्जुन से, बूढ़े हो चुके। राजकुमार कहाँ है, अर्जुन पूछा। अहमद के पास, इकबाल बोला। दोनों ने फैसला किया, घोड़े को मिलवाएं। लेकिन 2001 का संसद हमला, 2002 का गुजरात दंगा, नफरत बढ़ी। राजकुमार फिर गायब। 2008 मुंबई हमले में वो समुद्र तट पर दिखा। एक फिशरमैन ने देखा, ये घोड़ा तूफान से आया। लेकिन कहानी जारी। 2008 का नवंबर, मुंबई में 26/11। ताज होटल जल रहा, लोग मर रहे। पाकिस्तानी आतंकी आए थे। लेकिन सीमा पर राजकुमार फिर प्रकट। अब वो बहुत बूढ़ा, लेकिन आंखों में वही चमक। एक एनएसजी कमांडो, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, उसे देखा। ये क्या, लेकिन समय न था सोचने का। संदीप ने राजकुमार को इस्तेमाल किया होटल के अंदर घुसने के लिए। घोड़ा दौड़ा, सीढ़ियां चढ़ा। आतंकियों ने देखा, हैरान। लेकिन संदीप शहीद हो गया। राजकुमार बाहर आया, खून से सना। पाकिस्तानी तरफ अहमद का बेटा, अब युवा अफसर राहिल, कहानी सुनता। दादा, वो घोड़ा मुंबई में। हाँ, और वो शर्मिंदा कर रहा है। राहिल ने ठान लिया, माफी मांगेगा। वो गुप्त रूप से भारत आया, सीमा पर एक पत्रकार से मिला जो राजकुमार की कहानी लिख रहा था। मुझे घोड़े से मिलना है। पत्रकार ने ले गया अमृतसर के एक स्टेबल में। राजकुमार वहां था, चुपचाप। राहिल ने गले लगाया, रोया। माफ करना, हमारी गलती। लेकिन भारत पाक तनाव चरम पर। 2016 का उरी हमला। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। राजकुमार फिर आया, सीमा पार। एक पैरा कमांडो ने सवारी की। ये घोड़ा भाग्य लाता है। लेकिन पाकिस्तान ने दावा किया, हमारा घोड़ा चुराया। राहिल ने बचाया, वापस लाया। दोनों तरफ के युवा मिले, भारतीय कमांडो और राहिल। जंग कब रुकेगी, जब हम सीमा मिटाएं। 2019 पुलवामा, बालाकोट। राजकुमार जंगल में छिपा। लेकिन 2020 में कोविड के समय शांति आई। दोनों देशों ने सीमा पर फोन किए, अच्छे रहो। राजकुमार दिखा, जैसे मुस्कुरा रहा हो। 2025, आज का दिन। सीमा पर तनाव कम, लेकिन नफरत बाकी। राजकुमार अब बहुत बूढ़ा, लेकिन जीवित। एक भारतीय पाकिस्तानी युवा, आर्या और अली, मिले ऑनलाइन। कहानी सुनी, ढूंढा घोड़े को। जंगल में मिला, वो हमारा है, दोनों बोले। सवारी की, सीमा पार। कमांडर मिले, बात की। राजकुमार कहता है, जंग खत्म।
आज घोड़ा दोनों देशों का प्रतीक। कहानी सच्ची, भारत पाक की असली जंग दिलों की है, नफरत की नहीं। शांति आएगी राजकुमार की तरह दौड़कर।